नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं रीजनिंग के चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक को जो है क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समानता जो चैप्टर है आपका एनालॉजी, उसी के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस जो है वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये पार्ट तीसरा है। ठीक है, इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपको मिला है 40 ठो प्रश्न। ठीक है, 40 ठो प्रश्नों को कंप्लीट किया है। इसमें हम लोग 41 से लेकर 60 तक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये अंतिम वीडियो है। ठीक है, एनालॉजी का जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आपके प्रश्न देख सकते हैं। कह रहा है कि अध्ययन का संबंध ज्ञान से है तो कार्य का संबंध आपको बताना है। 8 का संबंध 28 से है तो 25 का संबंध बताना है। और देखिए सूर्य का संबंध गर्मी से है तो ठंड का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, जो कि 100% है कि प्रश्न जो है आपके एनालॉजी से 2 से 3 प्रश्न हर परीक्षा में दिया जाता है। ठीक है, तो 2 से 3 प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, चैप्टर वाइज सारे चैप्टर को हम लोग अध्ययन करेंगे, तो अच्छे तरीके से आप लोग केवल जो है तैयारी में लगे रहिए। देखिए कह रहा है 41 नंबर कि पालम जो है उसका संबंध बोल रहा है कि दिल्ली से है। ठीक है, पालम का संबंध क्या बोल रहा है, दिल्ली से। तो यहाँ पे दमन का संबंध जो है किससे होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले अच्छे तरीके से यहाँ पे दिल्ली और पालम के बीच में जो है आप लोग संबंध जो है देखिए। तो ये जो है पालन होता है, पालन ये एक जो है शहर का नाम है, मतलब एक जो है ये टाउन का नाम है। ये जो है दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, दिल्ली में एक जगह है, समझिए स्थान है, ये पालम है। ठीक है, पालम एक दिल्ली में स्थान है। तो दमन जो है कहाँ पे है, ये आपको बता देना है। ठीक है, तो दमन जो है, दमन कहाँ पे पड़ता है, तो आपके पास ऑप्शन भी दिया गया है। देखिए ये पूछा गया है आरआरबी में। ठीक है, और गुड्स गार्ड में भी पूछा गया है 2003 में। तो ये जो है कोलकाता में है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इस प्रकार भी प्रश्नों को आपको जो है वहाँ के स्थानीय क्षेत्रों के बारे में भी आपके पास जानकारी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि अध्ययन का संबंध ज्ञान से। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। देख लीजिए आरआरसी जो है कोलकाता 2014 में ही पूछा गया है। ठीक है, और कह रहा है कि कार्य का संबंध जो है इसी प्रकार किससे होने वाला है, ये आपको जो है बताइए। ठीक है, तो अध्ययन का मतलब होता है कि आप जो पढ़ते हैं, ठीक है, उसी को अध्ययन करते हैं। तो आपको क्या मिलता है, ज्ञान। हम लोग पढ़ते हैं तो क्या मिलता है, पढ़ते हैं ज्ञान के लिए। ठीक है, तो अध्ययन करते हैं ताकि हमें ज्ञान प्राप्ति हो सके। तो कार्य किस लिए करते हैं, कार्य जो है हम लोग करते हैं वो क्यों करते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि कार्य करने से क्या होता है। कार्य करने से क्या मिलता है, हमको प्रयोग मिलता है, सेवा मिलता है, नियुक्ति मिलता है, नहीं अनुभव मिलता है। कोई भी कार्य करने से आप जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अध्ययन मिलेगा, जो है आपको अनुभव मिलेगा। जिस प्रकार जितना आप पढ़ते हैं उतना ज्ञान मिलता है, उसी प्रकार जितना कार्य करेंगे उतना ही अनुभव मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, देखिएगा कह रहा है कि कुत्ता जो है उसका संबंध है पीला से। ठीक है, कुत्ता जो है उसका संबंध है पीला से। तो अश्व का संबंध जो है किससे होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना है। कुत्ता जो होता है, कुत्ता उसका जो बच्चा होता है, कुत्ता का बच्चा, उसको हम लोग बोलते हैं पीला। ठीक है, जो छोटा छोटा होता है कुत्ता जो बच्चा देते हैं कुत्ता, उसके जो छोटे बच्चे हैं उसको हम लोग बोलते हैं पीला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब लिखा है अश्व। अश्व बोलते हैं किसको, घोड़ा को, मतलब गधा को, समझिए। या आप समझ सकते हैं क्या बोलेंगे, अश्व मतलब आप बोल सकते हैं गाय भी। गाय नहीं होता है, मतलब जो है घोड़ा या गधा। ठीक है, तो इसका जो है बच्चा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शावक नहीं, यहाँ पे मेमम नहीं, मृगशायक नहीं, इसको बोलेंगे बछड़ा। ठीक है, गाय भैंस और यहाँ पे बैल और यहाँ पे आपके कौन से, घोड़ा गधा, इसके बच्चे को हम लोग बोलते हैं बछड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहे तपेदिक का संबंध फेफड़ा से है। ठीक है, तपेदिक का संबंध जो है फेफड़ा से है। तो मोतियाबिंद का संबंध जो है किससे होगा,
ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए तपेदिक जो होता है ये हमारा जो है फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा, ये फेफड़ा को जो है प्रभावित करता है। कौन? तपेदिक। तपेदिक से जो है हमारा फेफड़ा जो है प्रभावित होता है, मतलब खराब होता है। तो मोतियाबिंद से हमारा कौन सा अंग खराब होता है ये आप लोग बता सकते हैं अच्छे तरीके से, यदि आपने थोड़ा बहुत भी अध्ययन किया हो। तो देखिए मोतियाबिंद होता है कहाँ पे? आँखों में, जिसके कारण हमारे जो आँख है वो जो है साफ साफ वस्तु को नहीं देख पाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना है कि मोतियाबिंद जो होता है वो आँख को प्रभावित करता है, आँख को जो है खराब करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का जो है 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग प्रेस्टिक करते रहिए देने का। ठीक है, अपने मन से। ठीक है, ताकि आपका प्रेस्टिक भी होता रहे। ठीक है, हमसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, कह रहा है कार का संबंध सड़क से है। ठीक है, कार का संबंध जो है सड़क से, मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि कार जो है, कार कहाँ पे चलता है? सड़क पे। ठीक है, हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि कारों का संबंध सड़क से ही होगा, क्योंकि कार जो है सड़क पर चलेगा। पोते, पोते का संबंध जो है किससे होगा ये आपको बताना है। तो देखिए पोते जो होते हैं, पोते वो क्या होते हैं? पोते, पोते महासागरों में चलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए जो है, ये जो है 100% राइट उत्तर है कि पोते जो है महासागरों में चलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है कि मुक्केबाजी का संबंध जो है, मुक्केबाजी का संबंध बॉक्सिंग रिंग से है। ठीक है, मुक्केबाजी का संबंध किससे है? बॉक्सिंग रिंग से। ठीक है, तो क्रिकेटर जो है, क्रिकेटर, उसका संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। ठीक है, क्रिकेटर का संबंध जो है किससे है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मुक्केबाजी जो है करते हैं उसको बॉक्सिंग रिंग जो है क्या करते हैं? बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार क्रिकेटर को हम लोग क्या क्रिकेटर का संबंध किससे बोल सकते हैं? तो ये जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्रिकेटर खेल तो सभी होता है, विकेट, विकेट का तो कोई मतलब नहीं होता है। अखड़ा, अखड़ा तो क्रिकेट में होता नहीं है। पिच, पिच जो है क्रिकेट जो है, क्रिकेट कहाँ पे खेला जाएगा? पिच पे। मुक्केबाजी बॉक्सिंग रिंग्स पर। ठीक है, इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि सूर्य जो है, सूर्य, उसका जो है संबंध किससे है? गर्म से है। ठीक है, तो सूर्य तो हमेशा हॉट होता है, गर्म होता है, तो सूर्य का संबंध तो गर्म है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि सूर्य गर्म होता है। अब ठंडा किसके कारण होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ठंडे किसके कारण होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो स्वेटर तो गर्म, ठंड तो अग्नि के कारण होगा नहीं, ये तो 100% आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, स्वेटर, स्वेटर तो हम लोग ठंड से बचने के लिए पहनते हैं। सर्दी, सर्दी तो ठंडा से होता है। ठीक है, ठंडा सर्दी एक ही बात है। बर्फ़ जो है, बर्फ़, उससे क्या होता है? ठंडा हमको महसूस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आपने समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है संगीत, संगीत का संबंध जो है गायक से है। ठीक है, संगीत का संबंध किससे है? गायक से है। ठीक है, उसी प्रकार चित्र, चित्र का संबंध जो है आपको बताना है। ठीक है, तो संगीत, संगीत जो है कौन गाता है? गायक। ठीक है, संगीत जो है कौन गाता है? गायक। अच्छे तरीके से आपको मालूम है कि संगीत को कौन गाता है? गायक। तो चित्र को कौन बनाता है ये आपको बता देना है। सट दे, कलाकार, चित्र तो कलाकार नहीं हम लोग बोल सकते हैं, चित्र को कौन बनाएगा? तो यहाँ पे जो है कवि नहीं बनाएगा, और छाया चित्रकार नहीं बनाएगा। चित्र को कौन बनाता है? चित्रकार। ठीक है, तो चित्र को कौन बनाएगा? चित्रकार। यहाँ पे देखिए आरआरसी रांची में 2003 में पूछा गया है ये प्रश्न है। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे आपका अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि बुध का संबंध जो है ग्रह से है। ठीक है, बुध जो है क्या है? एक ग्रह है। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा बुध जो है एक ग्रह की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा का संबंध किससे है? ठीक है, तो आपको देखिए जिस प्रकार बुध जो है ग्रह है, उसी प्रकार चंद्रमा क्या है ये आपको बता देना है। ठीक है,
तो आप लोग चंद्रमा को अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा क्या है। ये जो है एक क्या होता है चंद्रमा, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है पढ़ा होगा। ये एक उपग्रह होता है, ठीक है। चंद्रमा क्या होता है, पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि कागज जो है, कागज का संबंध किससे है, रीम से है, ठीक है। कागज का संबंध किससे है, रीम से है, ठीक है। तो कागज की गणना जो है हम लोग रीम से करते हैं, ठीक है। कागज की गणना किससे करते हैं, रीम से। रीम जो है कागज की गणना के लिए होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार के यहाँ पे जो है चारों ऑप्शनों में से यहाँ पे आपको चूज करना है कि इसी के जो है आधार पे कि कौन सा जो है आपका उत्तर सही है, ठीक है। तो देखिए कागज़ को हम लोग रीम से गणना करते हैं, मतलब गिनते हैं, ठीक है। तो हम लोग अंडे को जो है दर्जन में गिनते हैं कि नहीं, अंडे को, पुस्तक को देरे में गिनते हैं, टहनियाँ को, झाड़ी में, भोजन को पैकेट में। तो ये तो तीनों गलत है, ठीक है। हम लोग अंडे को 100% है कि दर्जन में गिनते हैं। तो आपका जो है ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ए जो है आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि पक्षी का संबंध जो है पंख से है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको मालूम होगा कि पंखी का संबंध तो पंख से होता है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसी प्रकार जो है आपको एक और बताना है कि किसका संबंध उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हवेल का पंख, हवेल का कभी पंख आप लोग सुना होगा नाम, तो इस प्रकार हवेल का पंख नहीं सुना होगा, ठीक है। अब देखिए उसके आगे यहाँ पे आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिएगा अब पेन का कागज से संबंध, पेन और कागज में तो कोई संबंध नहीं है। कुत्ता फेफड़ा नहीं, इसमें जो है कौन जो है पक्षी जो है किससे, पंख से उड़ता है, उस प्रकार कार जो है पहिए से चलता है, उड़ना वाला बात है। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए हवेल का जो है देखिएगा तो हवेल जो है अपने पंख से चलती है पानी में, ठीक है, उड़ती है, समझिए पानी में किससे तैरती है, तो हवेल पंख से उड़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे हिटलर का संबंध जर्मनी से है। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा अच्छे तरीके से कि हिटलर एक तानाशाह था जिसके कारण दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये जो है हिटलर कहाँ का था, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि ये जर्मन का था, ठीक है, जर्मनी का, ठीक है। हिटलर कहाँ का था, जर्मनी का। तो उसी प्रकार यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना है चारों में से कि कौन जो है किस देश का है, ये राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि इसमें जो दिया गया है यहाँ पे मुसेलिन का संबंध कहाँ से है, तो इटली से है। मुसेलिन कहाँ का था, तो इटली का था, ठीक है। ये भी तानाशाह था, कहाँ का, इटली का, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पे हिटलर जर्मनी का जो है एक तानाशाह था, ठीक है, उसी प्रकार मुसेलिन जो है इटली का जो है तानाशाह था, ठीक है। पूरा इटली पे इसका दबदबा चलता था, जिस प्रकार जर्मनी में जो है आपका हिटलर का चलता था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि क्रिकेट जो है पिच से संबंधित है। क्रिकेट का जो है खेल किससे संबंधित होता है, पिच से। ये तो सभी को मालूम होगा कि क्रिकेट कहाँ पे होता है, पिच पे खेला जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको यहाँ पे कौन से जो है वर्ड सही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पोत का जो है गोदी में, ये तो गलत है 100%, ठीक है। पोत गोदी में नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए कुश्ती पिच पे नहीं होता है, कुश्ती पिच पे नहीं होता है, तो ये भी गलत है। नाव बंदरगाह में, ये भी गलत है, नाव बंदरगाह में नहीं होता है। ये जो है आपके किस में होता है, नदी में होता है। अब देखिए यहाँ पे मुक्केबाजी जो है ये कहाँ होता है, प्रसंग में, ठीक है। मुक्केबाजी हम लोग कहाँ पे खेलते हैं, तो प्रसंग में। जो मुक्केबाजी जो होता है एक कोठा बना होता है उसको प्रसंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है क्या आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि हृदय का संबंध जो है हृदय विज्ञान से है, ठीक है। हम लोग हृदय का जो है संबंध, मतलब हृदय का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, तो हृदय के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं किसमें, तो हृदय विज्ञान में है। जिसका भी अध्ययन करते हैं उसको उसी में अध्ययन बोलते हैं, ठीक है। मतलब हृदय जो है पढ़ते हैं हम लोग हृदय विज्ञान में, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि मानसिक का जो है मनोविज्ञान में, या इतिहास को उत्तक विज्ञान में, या
नागरिक शास्त्र को राजतंत्र में और जीवाश्म को जीवाश्म विज्ञान में, किसको जो है उसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो है आपके मानसिक को मनोविज्ञान नहीं बोलते हैं, नागरिक शास्त्र को राजतंत्र नहीं बोलते हैं और इतिहास को ऊतक विज्ञान नहीं बोलते हैं। क्या राइट उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्म को जो है जीवाश्म विज्ञान में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने जो है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है कि पगड़ी का संबंध जो है यहाँ पे किससे है? जाल से। ठीक है, यहाँ पे आपका तो पगड़ी का संबंध किससे, सॉरी मकड़ी का संबंध किससे है? जाल से। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा कि मकड़ी जो है, मकड़ी क्या करती है, इसमें जो है जाल पे जो है रेंगती है, चलती है, जाल में रहती है। ठीक है, मकड़ी अपना जाल बना के, मतलब उसका घर होता है। ठीक है, तो जाल में रहती है। ठीक है, उसी प्रकार जो है आपको यहाँ पे बताना है कि स्याही पेन में रहता है, मुर्गी मुर्गा में रहती है, अध्यापक विद्यार्थी में रहते हैं या कवि कविता में रहते हैं। ये जो है कौन सा सही होने वाला है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से जान गया होगा कि कवि जो होते हैं वो कविता में लीन रहते हैं। ठीक है, कवि जो है किस में रहते हैं? कविता में। ठीक है, हमेशा उनका दिमाग किस में रहेगा? कविता में। जिस प्रकार मकड़ी के संबंध जाल से है, मकड़ी हमेशा जाल में जो है रहती है, उसी प्रकार कवि हमेशा कविता में रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा कि जंगली का संबंध जो है यहाँ पे सभ्य से है। ठीक है, जंगली कहाँ किससे संबंधित है? तो सभ्य से। ठीक है, जंगली का संबंध किससे है? सभ्य से है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे आपको बताना है कि अगला कौन सा जो है मिलान सही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जंगली के बाद से आपको याद रखना है कि यहाँ पे अंधेरा। ठीक है, अंधेरा जो है किससे संबंधित होता है? रोशनी से। ठीक है, अंधेरा का संबंध किससे होगा? रोशनी से। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जंगली सभ्य से होता है तो जो है अंधेरा रोशनी से होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, देखिए आपके कह रहा है कि मकड़ी का जाल से, ये तो हो गया है, ये दोबारा आ गया है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि कुत्ता का संबंध भौंकना से है। ठीक है, कुत्ता जो है क्या करता है? भौंकता है। ठीक है, कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते हैं, रात में या दिन में, आप लोगों ने सुना होगा। तो इसका तो संबंध सही है। अब वही जो है आपको संबंध उसी प्रकार बताना है कि लोमड़ी का गरजना या गाय का म्याऊं म्याऊं करना या बकरी का मिमियाना या बिल्ली का डकारना। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होने वाला है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों ने देखा होगा कि बकरी डकारती नहीं है और लोमड़ी गरजती नहीं है और गाय मिमियाती नहीं है। ठीक है, यानी बकरी क्या करती है? बकरी मिमियाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है समानता जो है एनोलॉजी का ये जो है चैप्टर आपके इस टाइप के प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इस प्रकार के एक भी प्रश्न अब इससे बाहर नहीं आएगा। तीनों सेट जो है आप लोगों ने अगर देख लिया है अच्छे तरीके से तो आपको इससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद से हम लोग अगला चैप्टर कल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक नया चैप्टर पार्ट 2 हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।